17 में से अभी पीटीआई दावा कर रही कि तकरीबन 14 से 15 सीटें हम जीती है। तो उनके पास सबके पास फॉर्म 45 मौजूद थे। वो घर में उनके वालिदा है और वो है असद तूर साहब है उनके वालिदा, वो दोनों जो है घर में रहते हैं। तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना और इन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट कर देना। उनकी अपनी बहन है अलीमा खान, उनके ज़रिए ये पैगाम उन्होंने जारी कर दिया है। बानी पीटीआई ने पैगाम देते हुए कहा कि 9 फरवरी को जो धांधली हुई या 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पीटीआई के जितने लीडर्स थे वो तकरीबन जीत रहे थे, सारे लीड में थे। लेकिन जब 9 फरवरी को उनको वोट पड़ना शुरू हो गया, जो धांधली करने वाले थे या नून लीग के जो उम्मीदवार है उन्हें 9 फरवरी को वोट पड़ना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शकरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज चंद एक अहम ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज इमरान खान ने जेल से एक अहम पैगाम भेजा है। वो अहम पैगाम क्या है, क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने अपने कारकुनान को और जो नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनके लिए एक अहम पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है, आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। एक ख़बर जो है उनके हवाले से ये भी है, उन पर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फ़र्द जुर्म जब आयद कर दी गई तो उसके बाद इमरान खान और जस्टिस जो वहाँ पे थे जज के ख़िलाफ़ के दरमियान जो है उन एक बहस हुई। क्या बहस हुई थी, क्या बात हुई, इस पे जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ एक ख़बर जो है सहाफ़ी असद तूर के हवाले से है। असद तूर को गिरफ़्तार किया गया है। उन्हें कल गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें लापता किया गया। आज अदालत में उन्हें पेश कर दिया गया। क्यों गिरफ़्तार किया गया था, किस लिए गिरफ़्तार किया गया था, और इसके हक़ में बहुत सारे सहाफ़ी बोल पड़े। हामिद मीर ने जो है एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है। क्या बयान उन्होंने जारी किया है, इस पर जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से। इमरान खान, जैसे कि आप सबको मालूम है, इस वक्त जेल में मौजूद थे। जेल में जो है आज एक समाअत हुई वहाँ पे और इसमें इमरान खान को पेश किया गया। इसके बाद जो है उन्होंने एक अहम पैगाम भेज दिया है बाहर, जो अपने कारकुनान है, जो लीडरान है, जो बाहर है पाकिस्तान में, उन सब के लिए जो है एक अहम पैगाम भेजा है। आज जब समाअत हुई इसके बाद जो है रावलपिंडी अडियाला जेल में और उनकी अपनी बहन है अलीमा खान, उनके ज़रिए ये पैगाम उन्होंने जारी कर दिया है। बानी पीटीआई ने पैगाम देते हुए कहा कि 9 फरवरी को जो धांधली हुई या 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पीटीआई के जितने लीडर्स थे वो तकरीबन जीत रहे थे, सारे लीड में थे। लेकिन जब 9 फरवरी को उनको वोट पड़ना शुरू हो गया, जो धांधली करने वाले थे या नून लीग के जो उम्मीदवार है उन्हें 9 फरवरी को वोट पड़ना शुरू हो गया। 8 फरवरी के बाद अब तक धांधली के ज़रिए सीटें छीनी जा रही है। मतलब 8 फरवरी इलेक्शन का दिन गुजर गए, क्योंकि आइन में ये है कि 8 फरवरी को, मतलब जिस दिन आपने इलेक्शन करना है, इलेक्शन करने के बाद रात के 2 बजे क्लियर आउट ने जो है रिज़ल्ट आउट करना है, प्रॉपर तरीके से सरकारी तौर पर आपने ऐलान करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये है अभी भी तकरीबन 20 से 21 दिन हो गए हैं, अभी भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ हलकों से जो है सरकारी रिज़ल्ट आ रहे हैं या कहीं पर जो है रिज़ल्ट रोके जा रहे हैं। तो जो नताइज आने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। तो उन्होंने ये पैगाम दिया है कि सीटें छीनी जा रही है। अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे नून लीग के कैंडिडेट्स को जो है कामयाब करार दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीटीआई के लोगों को 2 साल से पकड़ा जा रहा है। मतलब 2 साल से, जब से इमरान खान की अपनी हुकूमत गिरी है, जब से पीटीआई की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई है, एक साजिश के तहत जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और पीडीएम को मुसल्लत किया गया। उसके बाद से मुल्क का जो हाल हुआ, जो महंगाई हुई, वो आप सब ने देखा। उन्होंने कहा कि 2 साल से हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं बहुत सारों से जो है पीटीआई छुड़वाई गई, बहुत सारों से ये ऐलानात करवाए गए कि हम जो है 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। इसके बाद पीटीआई से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। इसमें बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो हुकूमत में मुख्तलिफ वजारतों पे वो नाफिज थे, वजारतों पे जो है उनके पास अहम ओहदे थे। जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो इनसे छुड़वाए गए या वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। और उन्होंने ये कहा कि उन्हें सज़ाएँ दी जा रही है, मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सज़ाएँ दी जा रही है। उन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही है कि अगर वो पार्टी से अलग होना नहीं चाह रहे तो उन्हें मुख्तलिफ केसेस में फंसा के जो है उन्हें सज़ाएँ देने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा। इवन जो है आप यास्मीन राशिद को देख लें, उन्हें जो है जिस तरह पकड़ा गया या मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं पीटीआई के, बहुत सारे अभी जेल में भी मौजूद है, इन सब को जो है ख़वातीन तक को जो है नहीं छोड़ा गया। ये वोट उम्मीदवारों का नहीं, आवाम का है और छीना जा रहा है। मतलब ये किसी उम्मीदवार का नहीं, आवाम का वोट है। आवाम ने पीटीआई को वोट दिया। आवाम ने पीटीआई के जो लीडर्स है, जो
कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाना चाहा। जब उन्हें वोट पड़ा तो 9 फरवरी को जिस तरह रिज़ल्ट सामने आ रहे थे इसमें नून लीग के उम्मीदवार जीत रहे थे या जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो सारे जीते जा रहे थे और PTI के उम्मीदवार इसमें हारे जा रहे थे और ये सिलसिला अभी तक जारी है। उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि चोरी का वोट लेकर असेंबली पहुंचने वाले ख़ुद परेशान है। जब चोरी के जो वोट लेकर अभी परेशान है लोग, मतलब नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी या दिगर जमातें हैं जो असेंबली में पहुंचे हैं, वो ख़ुद हैरान है कि कैसे हम हुकूमत बनाएं, कैसे हम हुकूमत चलाएं, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी है ही नहीं है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, उन्हें मेजॉरिटी नहीं दिलाई। नून लीग के पास ना मेजॉरिटी है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ मिल के हुकूमत बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत बन नहीं पा रही। वो लोग ख़ुद परेशान है कि हम हुकूमत कैसे चलाएं, हम कैसे बैठें, 5 साल का जो ड्यूरेशन है हम इसको जो है आगे कैसे बढ़ाएं, हुकूमत में कैसे बैठे, आवाम को फैसिलिटीज़ हम कैसे दें, इस सारे जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम को लेकर हम कैसे आगे चलेंगे, वो ख़ुद जो है परेशान बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में भारतीय अदालत की तरह इंसाफ देगी कि हमें उम्मीद है हम धांधली के ख़िलाफ़ जो है अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरह जो हमें भी ये उम्मीद है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें जो है हमें इंसाफ देंगे इस धांधली के ख़िलाफ़। जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं, जहाँ जहाँ हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जहाँ पे हमारे पास मौजूद है, हमारे जो कैंडिडेट हैं इनके पास मौजूद है, वो दिखाएंगे और हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इस पर इंसाफ देंगे। तो उन्होंने ये पैगाम वगैरह भेज दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फॉर्म 45 मंजर आम पे आ चुके हैं, मतलब जो बेसिक नीड है इलेक्शन के बाद जब वोट पड़ता है या वो 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद शाम को जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई उसके बाद जो वहाँ से रिज़ल्ट जारी होता है फॉर्म 45 बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास मौजूद है। इवन मैं अगर कराची की बात करूं तो यहाँ से 17 सीटें अगर MQM को दी गई है तो 17 में से अभी PTI दावा कर रही है कि तकरीबन 14 से 15 सीटें हम जीती है। तो उनके पास सबके पास फॉर्म 45 मौजूद है। वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 आप देख लें, देखने के बाद आप ख़ुद डिसाइड करें कौन जीता है और कौन हारा है। तो इमरान खान ने ये कहा है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और हमारे कैंडिडेट्स को हराया जा रहा है। अभी तक ये सिलसिला जारी है, जब से इलेक्शन हुए तब से अब तक जो है ये सिलसिला जारी है। अच्छा, आज अदालत में एहतसाब अदालत के जो जजेस है या जो मेंबरान है वो अडियाला जेल में वहाँ पे पहुँचे थे। पहुँचने के बाद एक अहम समाअत हुई, वो था 190 मिलियन पाउंड के जो केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, इस पर समाअत हुई थी। समाअत के दौरान जो है इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और उन्होंने जो सियाहत जुर्म है उससे इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद जब ये जस्टिस के साथ उनके मुकालमा हुआ या जो उनसे बातचीत हुई, उसमें जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त इमरान खान साहब जो है रोस्टर पे उन्हें बुलाया गया। रोस्टर पर बुलाने के बाद जो है जब उन्हें फ़ैसला पढ़कर सुनाने लगा, जो जज वहाँ पे मौजूद थे, जज साहब वहाँ फ़ैसला जब पढ़ के सुनाने लगा तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप फ़ैसला ना सुनाएं, मुझे ख़ुद मालूम है, मैं जानता हूँ कि आप किस तरह का फ़ैसला सुनाने वाला है, क्योंकि मुल्क का जो सिस्टम है या जिस तरह उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं या 8 फरवरी से पहले इलेक्शन से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक के बाद एक फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आते गए और उन्हें बहुत सारे केसेस में जो है सज़ाएँ दिलवाई गई, क़ैद की सज़ाएँ दिलाई गई, इसके बाद जुर्माने भी आयद कर दिए गए। तो उन्होंने ये कहा कि जज से कि आप फ़ैसला सुनाना बंद कर दें, मुझे ख़ुद मालूम है कि आप क्या फ़ैसला सुनाने वाले हैं और मेरे ख़िलाफ़ जो है क्या फ़ैसला आप देने वाले हैं। इस तरह जो है जज से उनका मुकालमा और उन्होंने जज को वहाँ पर टोक दिया। अच्छा, एक ख़बर जो है मेरे पास सहाफ़ी असद तूर के हवाले से। असद तूर को जो है जैसे कि आप सबको मालूम है और मीडिया में ये ख़बर भी गर्दिश कर रही है तकरीबन 2 दिन से, कल उन्हें गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद FIA ने उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। सबसे पहले मैं इस पर बात करूँगी कि उन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया था, क्यों वो गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तार कुछ इस तरह से हुआ था कि उन पर यह मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जजेस की तज़हीक की है या उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, जजेस पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए। इसमें जो है उन्हें FIA ने पकड़ा। उन्हें पकड़ने के बाद जो है उन्हें अदालत में पेश कर दिया। आज जब अदालत ने उन्हें पेश कर दिया गया तो उसके बाद 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है, रिमांड के लिए उन्हें दोबारा FIA के हवाले कर दिया गया। जब वो अदालत में पहुंचने के बाद जो है उसने एक पैगाम दिया वहाँ पे, जो उनके वकील है ईमान मज़ारी, उनको एक पैगाम दिया, एक चिट्ठी दी। मतलब चिट्ठी में कुछ यूँ लिखा हुआ था कि मेरे वालिदा का ख्याल रखना, मेरे घर पे जो है वालिदा मौजूद है और उनका ख्याल रखना, क्योंकि उनके घर में उनके वालिदा है और वो है।
असद तूर साहब है, उनके वालिदा, वो दोनों जो है घर में रहते हैं। तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना और उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट कर देना, मतलब किसी अजीज़ के यहाँ जो है उन्हें शिफ्ट कर देना। अब जो है इसके बाद उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में पेश करने के बाद जो है अब दोबारा उन्हें 5 दिन के लिए FI के हवाले कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि FI इस पे जो है नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ी, इमरान रियाज साहब है या असद तूर ख़ुद पहले गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी है, अगर मैं नाम लूँ तो सलमान मिर्ज़ा साहब है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी है जो इमरान खान के जो नज़रिए को सपोर्ट करता है या उनके जो हक़ाइक़ है, जो सच बातें हैं उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है या आवाम तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसमें जितने भी सहाफ़ी इसमें हैं, इन सबको जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको टॉर्चर कर रहे हैं। और आज हामिद मीर साहब वो भी बाहर आया, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इनको आप छोड़ें ना, मतलब इनको ना छोड़ें। हाँ, जिस तरह आप असद तूर को गिरफ़्तार कर रहे हैं, असद तूर को गिरफ़्तार करने के साथ साथ हम सबको भी गिरफ़्तार करें। मतलब जितने सहाफ़ी है, जितने सच बोलने वाले हैं या जिस तरह मुख्तलिफ़ केसेस पे जो गुफ्तगू करते हैं या जो अपना तज्ज़िया पेश करते हैं, इन सबको आप गिरफ़्तार करें। उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये भी बताया कि कौन उठा रहा है, किस तरह उठा रहा है, क्यों उठा रहा है और क्या क्या जो है इन पे इल्ज़ामात है, ये सब हमें भी पता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हें रिहा कर दें या उन्हें छोड़ दें, आप इस तरह करें कि आएँ और हम सबको भी पकड़ें, हम सबको जो है पकड़ के साथ ले जाएं। उन्होंने बाकायदा तौर पर नारेबाजी की और इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुल्क में किस तरह की पकड़ डकर हो रही है, या जिस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को PTI से अलग कर दिया गया था। इसके बाद इलेक्शन हराने की भरपूर कोशिश की गई, मैंडेट छीना गया, आवाम ने किसी और को वोट दिया और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट किसी और के हक़ में था। तो इस तरह सहाफ़ियों को बंदिश का सामना है, सहाफ़ियों को भी बंद करने की या उन्हें जो है इस तरह कैद करके उनके ज़बान बंदी की प्रॉपर जो है मुल्क में कोशिश की जा रही है।